डेथ ऑफ अ पार्टनर में एग्जीक्यूटर अकाउंट, एबीसी 3 पार्टनर है, 3:1 की रेशियो है, सी की डेथ हो रही है, सी का शेयर क्या था 1/6, सी की डेथ हो रही है 30 जून 2016। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट मतलब क्या होता है पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है। सी के एग्जीक्यूटर को 10,600 तो पे कर दिया 1 जुलाई 2016 और बैलेंस पे कर रहे हैं 3 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट जो स्टार्ट होगी 30 जून। कुछ याद आया? 70,600 की टोटल पेमेंट होनी है, 10,600 तो क्या कर रहे हैं डाउन पेमेंट 1 जुलाई को, और बाकी बैलेंस कितना बचा, कितना बचा 70,600 माइनस 10,600 60,000। इसको कह रहे हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होगी 30 जून 2017। इसको 3 इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं, 30 जून 2017 से स्टार्ट होगी, फिर 30 जून 2018 और फिर 30 जून 2019। किस रेट पे मिलेगा इंटरेस्ट, मिलेगा 10%, 10%, 10%। तो ये क्वेश्चन ध्यान से समझना। पार्टनर की डेथ हो रही है 30 जून 2016, जिसकी डेथ हो रही है उसको कितने की पेमेंट होनी है 70,600, ठीक है। कह रहे हैं 10,600 की तो 1 जुलाई को पेमेंट कर देंगे, 1 जुलाई को पेमेंट कर देंगे 10,600, तो बचा कितना 70,600 माइनस 10,600 मतलब 60,000। क्या कह रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट में देंगे, कितने इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट कितना जैसे ईएमआई पे होता है 10% का। पहली जाएगी 30 जून 17, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 30 जून 18, और तीसरी इंस्टॉलमेंट कब जाएगी 30 जून 19। तो इसके लिए इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ। किसकी डेथ हो रही थी सी की, तो लिखो सी इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट साइड। देखो सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या जाना चाहिए, बैलेंस बीडी नहीं जाता। सी को टोटल पेमेंट कितनी होनी थी 70,600, 70,600, ठीक है। समझ लेना यहाँ पे 70,600, तो सबसे पहले जाएगा बाय सी कैपिटल अकाउंट। 30 जून 2016 को पेमेंट होनी थी, 30 जून 2016 कितने की 70,600, जितनी पेमेंट होगी टोटल वो चली गई। उसके बाद 31 मार्च ईयर एंड होएगा, 31 मार्च 17, यहाँ क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। उससे पहले क्वेश्चन में कह रहे थे कि 10,600 रुपए की पेमेंट कर दिया कब 1 जुलाई 2017, ठीक है। जो पेमेंट कर दिया वो किस साइड जाएगी डेबिट साइड। 1 जुलाई 2016 वो पेमेंट कर दी, तो ये किस नाम से जाएगा टू बैंक। कितने की पेमेंट करी थी 10,600। अब ध्यान से बताओ मुझे, टोटल पेमेंट जिसकी डेथ हुई है 70,600 जाना था, जिसमें से 10,600 की अभी पेमेंट करी है, तो कितनी पेमेंट बची है 60,000। इंटरेस्ट कितनी पेमेंट पे देंगे जितनी पेमेंट बची है, तो 70,600 देना था, माइनस 10,600 दे दिया, तो 60,000 पे 10% का इंटरेस्ट था ना। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा 30 जून को पहली पेमेंट शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 1 जुलाई से लगा लो, ठीक है। 1 जुलाई से पहली पेमेंट शुरू कर रहे हैं, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने होंगे 9 महीने होते हैं ना, अप्रैल मई जून घटा दो, तो 9/12, तो निकालना इसे कितना हो रहा है जरा 45। इंस्टॉलमेंट नहीं मतलब डाउन पेमेंट करी है, इसको क्या कहेंगे डाउन पेमेंट। भाई अपने अपने ऊपर मतलब इस क्वेश्चन को। सपोज करो सी कोई फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई, ठीक है। सी कोई फ्रेंड है उसकी डेथ हो गई, तुम्हें उसको पेमेंट करनी है कितने की 70,600 की, तो पहले आ गया सी कैपिटल 70,600। तुम कह रहे हो कि भाई 10,600 तो डेथ के दिन ही दे रहे हैं 1 जुलाई को, डेथ से अगले दिन, तो 10,600 की पेमेंट हो गई टू बैंक। अब बचा कितना 60,000, 60,000 को कह रहे हैं ईएमआई पे देंगे 3 इंस्टॉलमेंट, और उसके ईएमआई के ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा 10%।
तो 60,000 का 10%, 1 जुलाई को पहली पेमेंट हुई है, तो 1 जुलाई से 31 मार्च कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा? 9 महीने का। तो ये कितना आ गया? 9 महीने का। ठीक है ना? अब यहां पर 31 मार्च को देखो, 31 मार्च 17 क्या जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर, टोटल करना कितना आ रहा है? 75,100 आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 64,500। बैलेंसिंग फिगर तो 11th में सीखी थी, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो। अब देखो, जो भी बैलेंस सीडी आता है वो अपोजिट साइड क्या बनता है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 30 मार्च 2017 से अगला दिन क्या होगा? 1 अप्रैल 2017, ये क्या बनेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,500। ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से समझना कि सर 10,600 तो दे दिए, 70,600 में से बचे 60,000, 60,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, तो 3 इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितने कितने 20,000 की इंस्टॉलमेंट होगी। इसका मतलब 1 जुलाई 2017 को पेमेंट होगी टू बैंक, प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 20,000। 20,000 समझ आया? 60,000 बचा हुआ बैलेंस डिवाइडेड बाय 3 इंस्टॉलमेंट, तो कितना आ गया? 20,000। अब इसका इंटरेस्ट लगेगा। अब ध्यान रखना, अब जरा समझ लो, यही कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है जो मैं उसमें बता रहा था। इसकी डेथ हुई है, सपोज करो 1 जुलाई को डेथ हुई है ना, और हमारा ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च को खत्म होता है। ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल पहले समझ लेना। ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, खत्म होता है 31 जुलाई। जो हमारा पार्टनर सी है उसकी 1 जुलाई को डेथ हो रही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में क्या आएगा? 1 जुलाई आएगा। तो डेथ कब हो रही है? इस दिन इसकी डेथ हो गई 1 जुलाई को। और इसकी जो पेमेंट हो रही है ना, वो भी कब हो रही है? 1 जुलाई को हो रही है। तो इस पे इंटरेस्ट भी किस दिन लगेगा? 1 जुलाई को लगेगा। ये समझ रहा है? जिस दिन डेथ हो रही है उस दिन पेमेंट कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट जो ईएमआई का इंटरेस्ट है वो भी किस दिन लगेगा? 1 जुलाई को लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान से ये समझना, यहाँ पे आपके 60,000 रुपए बचे थे, 10,600 तो दे दिए थे, 60,000 बचे थे। अब यहाँ पर 1 जुलाई 2000, ये था 1 अप्रैल 2017, ये है 17 और ये हो जाएगा 18। 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक का होगा ना साल। इस बीच में 1 जुलाई 17 आएगा, जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट कर दी कितने की? 20,000 की, और पेमेंट कर दी, तो 60,000 में 20,000 की और पेमेंट कर दी, तो इस दिन हमारे पास कितने पैसे बचेंगे देने के लिए? 40,000। तो समझ लेना, यहां से यहां तक कितने थे? 60,000। तो कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 60,000। लेकिन इस दिन 20,000 की पेमेंट कर दी, डेथ के दिन कर रहे हैं ना, तो यहां से यहां तक कितनी पेमेंट बची? 40,000। तो इस पे कितने पे लगेगा? 9 महीने का। ये है 9 महीने, और ये कितने महीने हैं? 3 महीने। तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 60,000 का 3 महीने का, और 40,000 का कितने महीने का? 9 महीने का। भाई प्रैक्टिकली सोचो ना, कोई पार्टनर है उसकी डेथ हो गई साल के बीच में 1 जुलाई को, तो 3 महीने 1 अप्रैल से 3 महीने का 60,000, फिर 1 जुलाई को 20,000 की पे कर दी, तो बची हुई अमाउंट पे देंगे ना 9 महीने का 40,000। तो यहाँ पे लिखो, पहली डेट क्या आनी चाहिए? 1 जुलाई या 1 जुलाई से पहला दिन क्या होता है? 30 जून। बाय इंटरेस्ट कौन बताएगा कितनी अमाउंट पे लगेगा? अभी तो 60,000 पे लगेगा ना, कितने परसेंट था? कितने महीने का? दूसरा इंटरेस्ट किस दिन लगना चाहिए? नहीं, 30 जून 1 जुलाई एक ही चीज है। 30 जून 1 जुलाई एक ही चीज है, ठीक है। 30 जून को डेथ हो रही है, एक को पेमेंट कर रहे हैं अगले दिन, तो चाहे 30 जून लिख दो चाहे 1 जुलाई लिख दो। अगली होगी ईयर एंड पे 31 मार्च 2018, कितने पे होगा बाय इंटरेस्ट? 40,000 पे 10% कितने महीने का? 9 महीने। समझ आया टाइमलाइन के अकॉर्डिंग? भाई 20 पे कर दिया ना इस दिन, 1 जुलाई को या 30 जून को, तो कितना बचा? 40,000। निकालना जरा कितना हो रहा है? 1,500 और 3,000।
ठीक है। अब मुझे एक चीज और बता दो सर, 1 जुलाई 2017 को एक तो पेमेंट कर रहे हैं 20,000 का प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट भी तो पे करेंगे। इसको जरा समझ लो पहले, टफ है ये। देखो 1 जुलाई 2017 को कौन सा इंटरेस्ट पे होएगा। पहले इंटरेस्ट कौन से वाला पे किया था? अभी तो डाउन पेमेंट हुई थी, कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं हुआ था। अब पहली इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, तो पिछले साल का इंटरेस्ट पे होगा 4500 रुपए, और इस साल का 30 जून या 1 जुलाई तक का इंटरेस्ट कितना है? 1500 रुपए। यही तो पे होगा भाई। ये सोचो कि 1 जुलाई को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, समझ लो 1 जुलाई को पेमेंट करो, तो 1 जुलाई के बाद की पेमेंट अभी कर सकते हैं क्या इंटरेस्ट की? नहीं कर सकते ना। तो 1 जुलाई को कौन सी पेमेंट जाएगी? जो पिछले साल की नहीं गई थी 4500, और जो इस साल की 1 अप्रैल से कहां तक की है 30 जून तक की, या 1 जुलाई तक की 1500 रुपए। तो कितना टोटल पेमेंट होगी? 4500 प्लस 1500। ये समझ आया? किसी को नहीं आया तो पूछ लो भाई। 4500 प्लस 1500, 6000 की पेमेंट होगी। समझ आया क्या हो रहा है क्वेश्चन में? एक बार दोबारा बता देता हूँ, लिख लेना, लिखने का मौका दे दूंगा, पहले समझ लो। देखो सिंपल सी बात है ना, इसमें भी ये तो समझ आ गया होगा कि सर 60,000 को 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल तो 20,000 जाएगा। अब पहले ही इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है 1 जुलाई 2017 को। इसका मतलब ये है कि 1 जुलाई 2017 तक का इंटरेस्ट जाएगा। 1 जुलाई 2017 तक का इस साल का तो 1500 का इंटरेस्ट है, और पिछला इंटरेस्ट कौन सा था जो 9 महीने का था? कब? 31 मार्च 17। ये कितना था? 4500। तो पिछले साल का और इस साल का मिला के क्या जाएगा? कितना? 1500 प्लस ये कितना आ गया? 6000। इसको मैं लिख भी देता हूँ, क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये था आपका 31 मार्च 17, और ये कब का है? हाँ 1 जुलाई 17 या 30 जून, एक दिन पहले का ही तो, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। समझ आया? अब इसे जरा लिख लो। अब मुझे कौन बताएगा कि अब क्या लिखेंगे इसके बाद? अब 31 मार्च 2018 क्या जाएगा? टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 64,000 प्लस 1500 प्लस 3000, 69,000 टोटल आ रहा होगा। उसमें से माइनस कर दो 20,000 और 6,000, 43,000। टोटल कितना आ गया? 69,000। अब बताओ क्या होगा। अभी एक साल की इंस्टॉलमेंट पे करी है 60,000 में से विद इंटरेस्ट। अब दूसरे साल पे पहुंचेंगे, 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो गई। अब ऑपोजिट साइड ब्रॉट डाउन होगा। अगला दिन क्या होगा? 1 अप्रैल 18। 1 अप्रैल 18 क्या आ जाएगा? ये तो 11th में सीख लिया था, 43,000। अब 1 अप्रैल पे खड़े हैं, डेथ किस दिन हुई थी? 30 जून। पेमेंट अगले दिन कर रहे हैं, इसका मतलब पेमेंट किस दिन आएगी? पेमेंट की किस साइड जाएगी? 1 जुलाई 2018 टू बैंक। कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं? 20,000। और यहाँ पे जाएगा 1 जुलाई 2018 क्या बाय। देखो फिर टाइमलाइन पे देखो, ये तो सही बताया था तुमने। साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 18। खत्म कब होएगा? 31 मार्च 19। इसके बीच में डेथ हुई थी 1 जुलाई को, 30 जून को हुई थी ना। अगले दिन पेमेंट कर रहे हैं, 1 जुलाई 18 को पेमेंट कर रहे होंगे। अभी यहाँ पे हम 40,000 पे खड़े हैं, कितनी पेमेंट करनी बाकी है? 40,000। तो यहां से यहां तक तो कितनी है? 40,000। अब जिस दिन डेथ हुई थी उस दिन पेमेंट हो रही है, तो 40,000 में से कितनी की पेमेंट हो गई? 20,000 की। तो यहाँ कितने बचे? तो यहां से यहां तक कितने पे इंटरेस्ट लगेगा? 20,000। 20,000 पे। यहां से यहां तक कितने पे लगेगा?
40,000, फिर 20,000 की पेमेंट कर दी तो कितना बचा? 20,000। तो यहां से 1 जुलाई से 31 मार्च 19, इस पे कितने पे लगेगा? 20,000। ये कितने महीने हैं? 3 महीने। ये कितने महीने हैं? 9 महीने। समझ आया? तो क्या लिखेंगे? 1 जुलाई को 40,000 पे लगेगा कितना? 10%। कितने महीने का? फिर 1 जुलाई 18 को सेम डेट पे बाय इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 20,000। 20,000 तो पे कर दिया ना 1 जुलाई को, तो 10% कितने महीने का? 9 महीने का। निकाल लो जरा कितना आ रहा है। हो सके तो टाइम लाइन भी बना लेना। हाँ, ऊपर वाला 1,000 आएगा, नीचे वाला कितना आएगा? 1,500। अब 1 जुलाई को पेमेंट होगी टू बैंक, प्रिंसिपल की तो हो गई 20,000। कौन बताएगा इंटरेस्ट कितना जाएगा? इंटरेस्ट कितना पे करेंगे? 1,000 इस साल का 1 जुलाई तक का, और पिछले साल का कितना पे करना बाकी है? 3,000। 3,000 पिछले साल का बाकी है, और इस साल का तो 1 जुलाई तक का कर सकते हैं। 31 मार्च तक का थोड़ी कर देंगे 1,500, वो तो अगले साल होएगा ना, क्योंकि 1 जुलाई को पेमेंट हो रही है, एडवांस में थोड़ी करेंगे। तो कितना आ गया? 4,000। वही 1 जुलाई, जिस दिन डेथ हो रही है उसी दिन प्रिंसिपल, हाँ, और उसी दिन इंटरेस्ट। ये आ गया आपका इंटरेस्ट। फिर 31 मार्च 2019 क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी। टोटल आ रहा है 45,500। 45,500, उसमें से माइनस कर दो 20,000 और 4,000, 21,500। कितना आ गया? 21,500। अब मुझे ये बताओ कि क्या एक और इंस्टॉलमेंट देनी बाकी है? कितनी पेमेंट करनी थी? 3 इंस्टॉलमेंट में। ये चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंसिंग फिगर था कितना? 21,500 किस दिन जाएगा? 1 अप्रैल 19, अगले दिन जाएगा ना। डेबिट साइड क्या रहेगा? किस दिन जाएगा? जिस दिन डेथ की पेमेंट कर रहे थे 1 जुलाई 2019। कितनी पेमेंट जाएगी प्रिंसिपल? 20,000। इंटरेस्ट के लिए भी लिख दो टू बैंक। बुक में एक साथ कर रखा है, मैं अलग करवा रहा हूँ इंटरेस्ट, ठीक है। अब बताओ इंटरेस्ट की पेमेंट किस दिन होगी पहले? डेथ वाले दिन, 30 जून या 1 जुलाई 2019। किस नाम से जाएगा? बाय इंटरेस्ट। कितनी अमाउंट में जाएगा? यहां बताया था 1 जुलाई 18 को 40,000 बचे थे, 20 दे चुके, कितने बचे? तो लास्ट इंस्टॉलमेंट ये 20 वाली दे रहे हैं, तो इस पे जाएगा बाय इंटरेस्ट। नहीं, बस एक ही जाएगा इस पे। 20,000 का 10% कितने महीने का? 3 महीने का। अब जब 20,000 पे कर दिया, इसके बाद और कुछ बचा है? तो ये लास्ट ईयर में इंटरेस्ट सिर्फ एक बार ही जाएगा, कितने महीने का? 3 महीने का। ये निकालना 500 आ रहा होगा। यह आ रहा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जुलाई 2019। कितना आ रहा था ये? 21,500। फिर यहाँ मैंने किया था 1 जुलाई 19 टू बैंक, 20,000 का प्रिंसिपल, और यहाँ चला जाएगा टू बैंक इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना जाएगा? 500 तो इस साल का 3 महीने का, और पिछले साल का कितना पे करना बाकी है? 1,500। ये था ना पिछले साल का 9 महीने का, तो 1,500 प्लस 500 मैच कर रहे हैं। लास्ट ईयर में मैच करना चाहिए 22,000 22,000। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर इसमें 31 मार्च को क्यों नहीं पे कर रहे? हर हर बार तो 2 बार पे कर रहे हैं, इस बार 31 मार्च 2020 को भी तो पे होना चाहिए इंटरेस्ट, लेकिन वो क्यों नहीं पे होगा? भाई पूरी पेमेंट कर तो दी,
30 जून 19 को या 1 जुलाई 19 को पेमेंट कर तो दी। अब पेमेंट करने के बाद थोड़ी ना फिर इंटरेस्ट बचेगा। जब ईएमआई की जिस दिन लास्ट ईएमआई की पेमेंट कर दोगे, सपोज करो फोन ईएमआई पे खरीदा है, जिस दिन लास्ट ईएमआई की पेमेंट कर दी उसके बाद भी इंटरेस्ट देते रहोगे क्या? उसके बाद थोड़ी दोगे। तो इस बार सिर्फ एक बार ही जाएगा, कितना? 500। देखो ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 16 है। उसमें हमें दे रखा है एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:3:2। एक ही डेथ हो रही है, जिसकी भी डेथ हो रही है पहले उसकी रेशियो देखो क्या है, 5/10 है। डेथ की डेट जरूरी है, 30 जून 2019। अच्छा, डेथ हो रही है 30 जून 19, मतलब पेमेंट वैसे पूरी की पूरी किस दिन हो जानी चाहिए? 30 जून 19 की बुक्स में हो जानी चाहिए। गुडविल का ट्रीटमेंट डेथ के बाद हमें दे रखा है बी कैपिटल, सी कैपिटल, डेबिट टू ए कैपिटल। ये कौन सी एंट्री बनी होगी गुडविल की? गुडविल की एंट्री क्या होती है डेथ के केस में? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। इसका मतलब ये दोनों गेन कर रहे होंगे इस अमाउंट से, और ये ए क्या कर रहा है? ये तो डिसीज्ड है, इस अमाउंट से इसको पैसा जाना होगा गुडविल का। एंट्री जो हम आंसर में करते हैं वो क्वेश्चन में करके दे दिए। ये समझ आया? ए का प्रॉफिट डेट ऑफ डेथ तक का 1,20,000 है, जो निकाला है एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल के। हमें डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट दे दिया है, किसका? ए का, ठीक है। तो क्या टाइम बेसिस लगाने की जरूरत है? नहीं है। पूरे साल का प्रॉफिट होता तो ए का निकालते टिल द डेट ऑफ डेथ। इस बार ए का ही दे दिया, वो भी कब तक का? डेट ऑफ डेथ तक का। तो टाइम बेसिस नहीं लगेगा ना, जिस दिन मरा है उस दिन तक का दे दिया ना प्रॉफिट शेयर। जो फाइनल ड्यूज पेमेंट होगी ना वो एक एग्जीक्यूटर को होगी। ये तो गया, तो ऊपर जाके छोड़े देंगे, तो पेमेंट किसको करेंगे? एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर का दूसरा नाम क्या होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उसके फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। ऑन द डेट ऑफ डेथ वॉज कैलकुलेटेड 8,40,000। टोटल पेमेंट कितनी होनी है जिसकी डेथ हुई है? एक ही, 8,40,000, जिसमें से 2,40,000 इमीडिएटली पे कर रहे हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 2,40,000 डाउन पेमेंट है? ठीक है, कार खरीदी 8,40,000 की, जैसे डाउन पेमेंट कितने की कर दी? 240 की, तो कितना बचा? 6 लाख। अब इन्होंने क्या किया, 2,40,000 की पेमेंट कैसे करी? फर्नीचर दे दिया फॉर द सेल। 2,40,000 की डाउन पेमेंट के लिए कैश नहीं दिया, क्या दे दिया? फर्नीचर, वो भी कितने का था? 2,40,000। और बैलेंस जो बचा आपका 6 लाख, वो कैसे दे रहे हैं? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 3 इक्वल का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 3। तो कितनी कितनी पेमेंट हो रही है? 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। पेमेंट कब से स्टार्ट होगी? जब डेथ हुई थी। इंटरेस्ट सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग लगेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको लिख लो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37 कहता है कि जिसकी डेथ हुई है ना उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट दो। कितना देंगे? तो लिख लो ये सेक्शन 37 इंडियन सेक्शन 37 बस एक। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1937 का क्या कहता है? 1932 का क्या कहता है? कितना इंटरेस्ट पे करो जिसकी डेथ हुई है, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन जाता है चैप्टर 1 में, ठीक है। इसको लिख लो जरा। जर्नल एंट्री करनी है और ऑल्सो प्रिपेयर करना है ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनल सेटलमेंट, जब तक पूरी सेटलमेंट ना हो जाए। क्वेश्चन समझ आया? अब इसका अकाउंट बनाओ, फॉर्मेट ए इज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेबिट साइड लिखो डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट साइड लिखो डेट पर्टिकुलर रुपीस। चलो क्या आ जाएगा सबसे पहले? अरे नहीं, क्रेडिट साइड क्या जाएगा? हाँ, उसकी कैपिटल से जाएगा ना, बाय सी, बाय ए कैपिटल।
एक ही कैपिटल से कितना पैसा जाएगा? नहीं 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 नहीं। हाँ, ध्यान से। पहले उसे टोटल पेमेंट कितनी होनी है? 8,40,000 की होनी थी ना, यहाँ पे दे रखा था देखो। ध्यान से समझ लेना कितने की पेमेंट होनी थी। 8,40,000। तो क्या जाएगा? बाय ए कैपिटल, जितनी टोटल पेमेंट जानी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में कितना था? 70,600। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे 30 जून को जानी थी ना, 30 जून 2020। तो यहाँ पे लिखो 30 जून बाय सीज कैपिटल 8,40। सॉरी, एज कैपिटल अकाउंट। कितने का फर्नीचर दे दिया? किस दिन दे दिया? सेम डे। तो 30 जून 2020। किस नाम से जाएगा? टू फर्नीचर, बैंक नहीं। टू फर्नीचर कितने का? साल कब खत्म होएगा? 2021। बाय इंटरेस्ट, कौन बताएगा कितनी अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा? हाँ, 6% तो लगेगा। कितनी अमाउंट? हाँ, 8,40 में से 2,40 दे दिए। तो जिस दिन इंटरेस्ट पे हो रहा है उस दिन कितना प्रिंसिपल बचा है? 6 लाख बचा है। तो 6 लाख पे सेक्शन 37 6%। और कितने महीने का? 9 महीने का। 30 जून से 31 मार्च। अप्रैल मई जून ऐसे हटा दो ना, 3। 30 जून मतलब अप्रैल मई जून हटा दो। ठीक है, कितना आ रही है? 27,000। समझ आए? डेबिट साइड क्या जाएगा? टू बैंक, सॉरी टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी। इस साल तो कोई ईएमआई पे नहीं हो रही ना, इंस्टॉलमेंट। तो टू बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 6,27,000। टोटल तो कर लोगे ना अपने आप। यहाँ तक तो आसान था। अब इसकी ईएमआई इंस्टॉलमेंट की बात आएगी, उससे पहले क्या करेंगे? ठीक है, ये 31 मार्च था, ये 31 मार्च 21। अगला दिन क्या होगा? 1 अप्रैल 21। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन होएगा? 6,27,000। किस दिन पेमेंट हो रही है? 30 जून 2021 को होगी। ये होगा ना, बाय इंटरेस्ट। जिस दिन डेथ हो रही है उसी दिन तो होगी। और बचा हुआ इंटरेस्ट कब पे होगा? 31 मार्च 22। यही तो टाइमलाइन में किया था। 1 अप्रैल से 31 मार्च का साल है, बीच में पेमेंट हो रही है। किस दिन? 30 जून को। अब यहां से यहां तक तो कितने बचे हैं? 6 लाख। यहाँ कितनी पेमेंट हो गई? 2 लाख माइनस कर दो। तो यहां से यहाँ कितना बचेगा आपका? वही तो हुआ जो पिछले क्वेश्चन में किया था। 6 लाख मैं 6L लिख रहा हूँ, ठीक है। और कितना परसेंट? 6%। कितने महीने का? और उस पर कितना लगेगा? 6% कितने महीने का? देखना जरा, 9,000 और 18,000 है। उसके बाद आपका किस दिन बैलेंस सीडी जाएगा? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये टाइमलाइन हटा दूं? ये बना ली होगी, बना ली ना ये? किस दिन जाएगा? 30 जून को। इंटरेस्ट तो चला गया, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड क्या जाएगा? 30 जून 2000। ऊपर वाला क्या था? 20 था ना। तो अब जाएगा 30 जून 21 को।
कितनी अमाउंट जाएगी? नहीं, टू बैंक प्रिंसिपल कितना जा रहा है? प्रिंसिपल 2 लाख, फिर टू बैंक इंटरेस्ट कितना कितना जाएगा? हाँ, इंटरेस्ट वही ध्यान रखना, पिछले साल का कितना और इस साल का कितना, क्योंकि 30 जून को ये वाला थोड़ी दे सकते हैं, ये तो अगले साल देंगे ना। तो कितना आ गया? 36,000 आ रहा होगा। अमाउंट लिख लेना भाई। हाँ, 27,000 प्लस 9,000। फिर टू बैलेंस सीडी निकालो 31 मार्च 22 को। 4,18,000 आ रहा होगा। अब क्या करेंगे? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? किस दिन होगा? किस साइड होगा? 1/4/2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना होगा? 4,18,000। फिर क्या होगा? इंटरेस्ट लगेगा पहला कब? 30 जून 2022। कितनी अमाउंट पे लगेगा? कितनी बची थी? 4 लाख बची थी ना। 4 लाख पे 6% कितने महीने का? 3 महीने का। इस दिन कितनी और पेमेंट हो गई? 2 लाख। तो 31 मार्च 2023 कितने पे लगेगा? 4 लाख में से, हाँ 2 लाख गए तो 2 लाख बचे ना। कितना परसेंट? कितने महीने का? कितना कितना आएगा? निकालो यहाँ पे अमाउंट। 6,000 और 9,000। ये समझ आया कि 9 महीने का 2 लाख पे क्यों लगा? क्योंकि 4 में से 2 की पेमेंट कब कर दी? 30 जून को। डेबिट साइड 30 जून 2022। टू बैंक कितना प्रिंसिपल पे कर रहे हैं? 2 लाख। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? 24। कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? पिछले साल का ये बच रहा है 18 और इस साल का 30 जून तक का कितना? 18,000 प्लस कितना पे? 24,000। फिर निकाल दो टू बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर। 2,09,000 टोटल कर देंगे। क्या अभी एक और साल बचा है? हाँ, ये होगा 31 मार्च 23। अब ब्रॉट डाउन करो 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना ब्रॉट डाउन होगा? किस दिन इंटरेस्ट जाएगा? कितनी अमाउंट पे जाएगा? जो लास्ट की बची है 2 लाख पे 6% कितने महीने का? मुझे एक बात बताओ, 30 जून 23 को लास्ट पेमेंट हो रही है, सारी लोन की पेमेंट हो गई एक तरह से, तो क्या है अब इसके बाद इंटरेस्ट लगेगा 31 मार्च को? नहीं लगेगा। तो बस यही वाला लगेगा कितना? 30 जून 23। टू बैंक प्रिंसिपल कितना पे कर रहे हैं और इंटरेस्ट कितना पे होगा? टू बैंक पिछली बार का ये था 9,000 और इस बार का कितना? क्या मैच कर रहा है? मैच कर रहा होगा 2,12,000। लास्ट ईयर में मैच करना चाहिए।